बालकनाथ एक सिद्ध बाबा थे, जिनकी मान्यता हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में सबसे अधिक है। कहा जाता है कि बाबा बालकनाथ ने सतयुग से कलयुग, हर युग में जन्म लिया है। जो भी उनकी द्वार पर जाता है वो उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। आज हम लेकर आए हैं बाबा बालकनाथ की कथा। अवतार के रूप में बाबा बालकनाथ। बालकनाथ सतयुग में स्कंद, त्रेता युग में कौल और द्वापर युग में महाकौल के नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने हर जन्म में निर्धन और असहाय लोगों की सहायता की। हर जन्म में बालकनाथ महादेव शिव के भक्त कहलाए। बाबा के विषय में द्वापर युग की एक कथा बहुत प्रचलित है, जिसके अनुसार महाकौल जब महादेव के दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे, तब रास्ते में एक वृद्धा से उनकी भेंट हुई। जब उन्हें पता लगा कि महाकौल शिव जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तब वृद्धा ने उन्हें मानसरोवर नदी के किनारे तपस्या करने के लिए कहा। वृद्धा ने बताया कि माता पार्वती वहां स्नान के लिए आती हैं। महाकौल मां पार्वती से शिव जी तक पहुंचने का उपाय पूछ सकते हैं। महाकौल ने उनके कहे अनुसार ही किया और अंततः शिव जी के दर्शन करने में सफल रहे। महाकौल की भक्ति और लगन को देख शिव जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि उन्हें कलियुग में सिद्ध प्रतीक के रूप में पूजा जाएगा और चिरायु तक उन्हें बालक की छवि में रहने का वरदान भी दिया। कलियुग में बाबा बालकनाथ। कलियुग में बाबा बालकनाथ ने गुजरात के काठियाबाद में जन्म लिया। उनका नाम देव रखा गया। बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति देख उनके माता पिता ने उनका विवाह करने का निश्चय किया, पर यह निर्णय बाबा के विचारों के विरुद्ध था। इसलिए वो अपना घर छोड़कर अध्यात्म के मार्ग पर निकल गए। इस समय उनकी आयु बहुत कम थी। इस यात्रा पर उनकी भेंट स्वामी दत्तात्रेय से हुई, जिनसे शिक्षा प्राप्त कर बाबा ने सिद्धि प्राप्त की। तब से ही उन्हें बाबा बालकनाथ कहा जाने लगा। श्रद्धालुओं की धारणा है कि बाबा जी तपस्या करने हिमाचल प्रदेश के शहतलाई नामक स्थान पर गए थे। वहां एक गरुड़ का पेड़ था, जिसके नीचे बाबा तपस्या किया करते थे। हिमाचल के बड़सर में एक रत्नो नामक महिला ने बाबा जी को अपने पास गायों की देखभाल के लिए रख लिया था। रत्नों का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए बाबा को रत्नों ने पुत्र के रूप में ही स्वीकार कर लिया था। रत्नों उन्हें हर दिन खाने के लिए रोटी और पीने के लिए लस्सी देती थी। बहुत बार बाबा तपस्या में लीन होने के कारण खाना पीना भी भूल जाते थे। एक बार रत्नों ने तंज कसते हुए कहा कि वो उसकी गायों का ठीक से ध्यान नहीं रखते, जबकि रत्नों उनकी खाने पीने का पूरा ध्यान रखती है। यह सुनकर बाबा जी ने उस गरुड़ के पेड़ के तने से रोटी और जमीन से लस्सी को उत्पन्न कर रत्नों को वापस कर दिया। सिद्ध बाबा की यह बात दूर दूर तक फैल गई। बालकनाथ का दिव्य सिद्ध पीठ आज हिमाचल के हमीरपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर चकमोह नामक पहाड़ी पर बाबा बालकनाथ का दिव्य सिद्ध पीठ है। इस स्थल को दियोट सिद्ध कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सदैव एक दियोट अर्थात दीपक जलता रहता है। मंदिर में एक प्राकृतिक गुफा है। कहा जाता है कि यहाँ पर ही बाबा का निवास स्थल था। मंदिर में बाबा जी की एक मूर्ति है। यहाँ लोग बाबा जी को रोट अर्पित करते हैं, जिसे आटे में घी और चीनी या गुड़ मिलाकर बनाया जाता है। कहा जाता है बाबा जी ने पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, इसलिए गुफा में महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं है। गुफा के सामने एक ऊंचा चबूतरा है, जहां से महिलाएं दूर से ही बाबा के दर्शन कर सकती हैं।